नमस्कार। डिजिटल दूल्हा के बारे में आपने सुना है? अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, ये डिजिटल दूल्हा क्या होता है। फ्रॉड सैया देखा है, लुटेरी दुल्हन देखे हैं, लुटेरा दूल्हा के बारे में सुना है, लेकिन ये डिजिटल दूल्हा क्या होता है। आज हम आपको डिजिटल दूल्हा के एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप माथा पटक लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी और मैं काला सच सफ़ेद झूठ के इस प्रोग्राम में आपको मर्डर मिस्ट्री और रहस्य से जुड़ी हुई कहानी लेकर आता हूं। आपके सामने हमारे आसपास होने वाली घटना को लेकर एक कहानी बनाता हूं जो आपको सुनाता हूं। तो आज हम फिर एक ऐसी कहानी लेके आएंगे कि जिसे सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। डिजिटल दूल्हा ने ऐसा कहर बरपाया है कि क्या बताए, पूरे प्रदेश में चर्चा है। दुनिया में रिश्तों की मिठास अब धोखे का कड़वा सच बनते जा रहा है। नोएडा के एक सॉफ्टवेयर महिला इंजीनियर ने, जो कि सेक्टर 36 में रहने वाली है, एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सेक्टर थाना 36 क्राइम साइबर थाना 36 सेक्टर नंबर पर अचानक पहुंचकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है, शिकायत दर्ज करवाती है। शिकायत में वो बताती है कि उसे एक डिजिटल दूल्हे ने 56,40,000 रुपये ठग लिए हैं। वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी भी सुने तो उनको भी समझ में नहीं आया कि डिजिटल दूल्हा कैसे इतना भारी रकम 56,40,000 ठग सकता है। तो फिर वो महिला बताई है कि क्राइम थाने में जब महिला पहुंची तो उसने बताया कि जो कि 41 नंबर सेक्टर में रहती है, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। ठीक है, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। शादी के लिए उन्हें एक योग्य वर की तलाश थी, इसलिए मैट्रिमोनियम साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। 17 जनवरी को मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद का परिचय प्रकाश भाई पटेल के रूप में दिया और बताया कि नंबर साइट पर बनाए गए आपके प्रोफाइल से लिया गया है। वो शादी करने के इच्छुक है आपसे। इसके बाद पहले एक दूसरे को जान पहचान लें, फिर उसके बाद शादी पर बात करेंगे। फिर महिला और प्रकाश भाई पटेल एक दूसरे से फ़ोन पे बात करने लग गए। इस दौरान जालसाज महिला का भरोसा जीतने के लिए फर्जीवाड़ा करता रहा। अपना फर्जी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और फ़ोटो समेत अन्य दस्तावेज भेजे। 23 जनवरी को जालसाज ने कहा कि वो विदेश में है और 4 दिन बाद भारत लौटेगा। महिला के लिए तोहफे में विदेशी मुद्रा, हीरे के गहने समेत अन्य तोहफे भी लाएगा। महिला जालसाज ने भी अपनी भी अधिकारी बन ये मामला में धमकाया। पहले दोस्त बने जालसाज ने महिला को तोहफे का लालच भावनात्मक रूप से दिया और ब्लैकमेल करने लग गया और कहा कि कुछ रुपए हमको भेज दो। आरोपी ने बताया कि वो भारत आ रहा है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने उसे विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ लिया है और उसे बाहर निकलने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया है, लेकिन बेशकीमती हीरे गहने और विदेशी मुद्रा होने के कारण उसे कस्टम विभाग वहाँ पकड़ लिया है। इसलिए कुछ पैसे की ज़रूरत है और उसके पास अभी विदेशी मुद्रा है,
अगर भेज देगी तो मिलते ही आपको वापस कर देंगे। बातों में आकर भावनात्मक रूप से पीड़िता ने रकम भेजने शुरू कर दी। फिर जालसाज के दूसरे साथियों ने भी कस्टम अधिकारी बनकर भी रकम ट्रांसफ़र करवाई। ये पूरी ठगी 10 दिन के अंदर हुई। इसमें जालसाज की महिला मित्र, जो कि अपने आप को वित्त मंत्रालय बताती थी, उसने भी फ़ोन कॉल किया और धमकी से देना शुरू कर दी। ये भी कहा कि अगर उसे कानूनी कार्रवाई से बचना है तो पैसा भेजना ही होगा। महिला को डराने के लिए उसके मोबाइल नंबर पर मुंबई कोर्ट का समन भेजा गया। पीड़िता अगर जांच में सहयोग नहीं करेगी तो प्रकाश भाई के साथ उसे भी जेल जाना पड़ेगा। महिला अधिकारी का नाम शिल्पा बताया जाता है। जब उस महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट लिखाई, तो उस जालसाजों का मोबाइल नंबर अचानक बंद हो गया। 6 बैंक खातों में रकम ट्रांसफ़र हुआ था। ये रकम है इनका 40 लाख के करीब है। 40 लाख के करीब इनका रकम है। 56,40,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गया है। 6 बैंक खातों में रकम ट्रांसफ़र हुआ। रकम ट्रांसफ़र हुई। पुलिस उन खातों की जांच कर रही है। ठगी की रकम में से पुलिस ने 15,000 रुपये फ्रीज कराया है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि इस समय साइबर क्राइम किस तरीके से हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट भी किया जा रहा है। उससे बात नहीं बन रहा तो आपके व्हाट्सएप पे फ़ोटो या कोई लिंक भेजकर उसको ओके करने पर पैसा ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो आपको बचना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे मामले में साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये वीडियो आप देखें और हमेशा सतर्क रहे। किसी भी अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को ना रिसीव करें और जहां रकम भेजने की बात होती है वहां तो बिल्कुल भी बिना परिचित के रकम ना भेजें। एयरपोर्ट पर किसी भी कस्टम अधिकारी, पुलिस, बैंक द्वारा किसी भी तरह से रुपए का ट्रांसफ़र करने का कभी नहीं कहा जाता है। कोई भी आपको इस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कराने की बात कर रहा है तो आप सतर्क हो जाएं और वो स्कैमर हो सकता है। और साइबर क्राइम पुलिस लाइन की जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही नज़दीकी थाने पर साइबर क्राइम हेल्प डेस्क पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आज की कहानी आप देखिए कि किसी तरीके से उन्होंने एक डिजिटल दूल्हा बनकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा में रहती है, उससे दोस्ती की, शादी का झांसा दिया और 56,40,000 रुपये की ठगी कर ली। तो इस समय साइबर क्राइम जो स्कैमर है वो पढ़े लिखे लोगों पर ज़्यादा अटैक कर रही है। उसको पता है कि इनके खाते में ज़्यादा रकम हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें और देखें ये वीडियो में साइबर एक्सपर्ट क्या बताते हैं, उस पर ख्याल रखें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दूसरा, जब भी ऐसे कुछ मामले होते हैं जहां मैट्रिमोनियल यानी शादी का मामला सामने होता है, आपका भरोसा होता है, जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि बंदा है कौन, आप पैसों का लेन देन नहीं करेंगे। जब तक आप उससे मिल ना लें, आपको यकीन ना हो जाए कि हाँ यही बंदा, ये आदमी या फिर ये औरत मेरे लिए सही है, मेरे जीवन साथी होंगे, तब तक आप पैसे का लेन देन ना करें। तीसरा, कभी भी आपके साथ स्कैम हो जाए तो आपको कुछ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स ध्यान में रखना है। cybercrime.gov.in, वहां पर रिपोर्ट करिए। 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साइबर सेल के पास जाएं, जल्दी रिपोर्ट करें और फॉलोअप लीजिए, क्योंकि बिना फॉलोअप के आपका मैटर कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितना रिसेंट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएगा। आपका मामला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप बार बार फॉलोअप लें और इसको आगे बढ़ाएं। अब सवाल है कि इस पोर्टल के जरिए कैसे चेक किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCCRP पर जाना होगा।
पोर्टल के दाईं ओर ऊपर की तरफ दिए हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करके रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको सस्पेक्ट रिपोजिटरी पर क्लिक करना होगा। फिर आप चेक सस्पेक्ट पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद सस्पेक्ट से जुड़ी जो भी डिटेल आपके पास है उसे एंटर करना होगा। ये डिटेल मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट नंबर या ईमेल कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगर सामने वाला शख्स फ्रॉड है तो उसकी सारी डिटेल ये पोर्टल आपके सामने रख देगा। इस तरह से आप साइबर अपराधी के जाल में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देने वाले जालसाजों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।